गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यूराइज में जो प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। तो उसके बारे में छात्र छात्राओं के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लगातार क्वेरीज आ रही हैं। कमेंट्स बॉक्स में भी स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, तो उनका मैं जल्दी से निवारण कर देता हूं और आपको पूरी जानकारी और जो आपके संदेह हैं मन में उनको मैं दूर कर देता हूं। सबसे पहला तो आप देखिए कि लोगो और पोस्टर डिजाइन हेतु कितना समय मिलेगा या कब हमको कहा जाएगा कि लोगो डिजाइन करिए, पोस्टर डिजाइन करिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जो टाइम बाउंड हो। आपको पता है कि ये पूरा ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगिताएं होनी हैं। तो जो निर्देश आए हैं मैंने आपको बताए थे। तो लोगो डिजाइन कैसे करना है इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। लोगो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आप देख लीजिए, पूरा समझ आ जाएगा। पोस्टर डिज़ाइन के लिए मैंने अलग से बता दिया है आपको बनाने के लिए किस तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो पोस्टर हैं कैसे बनाए जाते हैं, बना करके फिर आपको कैसे उसको जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो बच्चों, लोगो और पोस्टर डिज़ाइन आपको तैयार करके रख लेना है, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। लिंक जैसे ही आएगी तो आपको जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट उसमें लिखा है निर्देशों में, उसको आप पढ़ लीजिए। मैंने वीडियो में कई बार आपको बताया है, उसको आप कन्वर्ट करके बना करके रख लीजिए। लोगो डिजाइन के लिए आप आप हाथ से बना सकते हैं। हाथ से का मतलब शीट पर बनाकर कलरफुल उसको करके फिर जेपीईजी या फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, फिर अपलोड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बना करके सीधे उसको जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर दीजिए। पोस्टर के लिए कुछ नहीं दिया है कि ऑनलाइन बना सकते हैं, तो बेटर ये होगा कि आप हाथ से पोस्टर अच्छा सुंदर बनाइए, फिर उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। बाकी अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं ऑनलाइन भी आप उसको ड्रॉ कर सकें ऑनलाइन टूल से, तो वो आप अभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे या उसको चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हाल के लिए बेहतर होगा कि आप हाथ से अच्छा सा पोस्टर बना करके सुंदर फिर उसको स्कैन करके अपलोड कर दें। अब बात आती है लगातार प्रतियोगिता की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी। तो जो उसमें आप देखिए, जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में जानेंगे, पूरा हम पोर्टल खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल जैसे ही खोलते हैं तो क्या क्या आपको मिलता है और स्टेप बाय कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक और महत्वपूर्ण चीज़, क्विज के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। क्विज का मैंने बताया है, उसका टाइमिंग फिक्स होगा। वो ऑनलाइन माध्यम से क्विज होगी, उसमें 50 प्रश्न होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा, ये स्पष्ट लिखा है। और कौन कौन से सवाल किस किस एरिया से पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने अलग से बता दिया है। तो यदि आप उसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उसको भी अलग से देख लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी कर लेते हैं कि लॉगिन कैसे करते हैं और आपको जो प्रतियोगिता की लिंक है वो कब और कहाँ मिलेगी, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप urice.up.gov.in, ये यूराइज पोर्टल का एड्रेस है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ही आप वेबसाइट इसकी खोलेंगे इस तरह से अभी के समय में आपको ये प्रतियोगिता का लिंक ही सबसे पहले दिखेगा। इस तरीके का आपको ये पोस्टर दिख जाएगा यूराइज का प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं प्रतियोगिता का विवरण 1 2 3 करके, उसको पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता का परिणाम, फिर नीचे देखिए ये लिखा है, यहाँ पर आप देखिए ये क्लिक हियर फॉर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये इसके नीचे जस्ट दिया है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो ये लिंक है ये प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जबकि ये प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं है बल्कि यूराइज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। तो जो मेरा मानना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सभी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर हो चुके हैं। और उसका कारण ये है कि ये जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होना था यूपी सरकार की तरफ से फ्री में, तो उसके इसी के माध्यम से होना था। तो सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन सभी संस्थाओं ने करा लिया था। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट लेट आया हो या उसको जानकारी में ना हो तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यदि लेट एडमिशन हुआ था, उसको ना पता हो, तो अपनी संस्था में बात करके वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ही पता नहीं। छात्र छात्राओं का कहना है कि वो तो हमारे कॉलेज वालों ने कर दिया था। तो देखिए, यदि कॉलेज वालों ने कर दिया था तो कॉलेज वालों से पूछ करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, वो छात्र का पर्सनल होता है, वो हमेशा आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड को आप अपने पास नोट करके रखिए। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये आगे भी प्रतियोगिताएं होंगी, आगे एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, कि कोई ना कोई काम आगे चलता रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3 साल डिप्लोमा कोई भी जो स्टूडेंट है वो कर रहा है, उसके काम आने वाली हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए नहीं, अपितु किसी भी चीज़ के लिए जो आगे आपके उसमें होगी वो अपडेट इसी के माध्यम से किया जाएगा, यूराइज के माध्यम से।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना मांग लीजिए यूराइज आईडी और पासवर्ड। यदि आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करके, जैसे ईमेल में फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं वैसे इसमें करके उसको रीसेट करके फिर से आप अपना लॉगिन कर लीजिए। तो आप अंदर जाएंगे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। यदि प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, आपकी फ़ोटो नहीं लगी है, आपका कोई विवरण अपडेट नहीं है, तो सारा चीज़ उसमें अपडेट भी कर लीजिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पूरा वीडियो बना करके। अब हम कहते हैं अब हम उसमें लॉगिन कैसे करते हैं। हमने मान लिया कि सबका रजिस्ट्रेशन है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो यहाँ पर क्रॉस लगा है, ये देखिए, ये दिख रहा है, इसको हटा देना है, क्योंकि ये तो अभी बताने के लिए है प्रतियोगिता के बारे में। तो इसको आप जैसे ही हटाएंगे तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन हो जाएगी यूराइज की। तो यहाँ आप देखिए कि दो, आप देख रहे हैं ये दो लाइन बनी हुई है, क्षैतिज लाइन, ये एरो के साइन से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। तो ये बाएं साइड लाइन से आप देखोगे पूरा, तो ये मीनू लिखा है, फिर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब नया जो पहली बार यूराइज में रजिस्ट्रेशन करना है बाकी काम। तो यहाँ देखिए लॉगिन लिखा है, ये देखिए लिखा है लॉगिन। लॉगिन दिख रहा है आपको, तो लॉगिन करना है। लॉगिन का मतलब जिसके पास पहले से यूराइज का आईडी और पासवर्ड है। तो लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जो ये एरो जैसा ये साइन बना है, राइट साइड को ये सिंबल बना है, तो इस पर हम क्लिक किया जैसे ही, तो क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा लॉगिन में लिख के आएगा स्टूडेंट और दूसरा आएगा यूज़र ऑब्लिक एडमिन। तो स्टूडेंट का मतलब ये छात्रों के लिए है, यूज़र एडमिन का मतलब ये संस्थाओं के लिए है। तो आप स्टूडेंट वाले में क्लिक करेंगे, आप स्टूडेंट हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए लिख करके आ गया स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ देखिए लिखा है एंटर यूराइज ऑब्लिक यूजर नेम। तो यूराइज आईडी जो भी आपकी है यूआर से स्टार्ट होती है उसको यहाँ भर दीजिए। पासवर्ड जो आपका है वो यहाँ कर दीजिए। शो पासवर्ड में क्लिक कर देंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे बॉक्स को, तो आपका पासवर्ड शो होगा कि आपने क्या इसमें एंटर किया है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो लॉगिन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखिए ये यहाँ ये देखिए लॉगिन लिखा है, तो लॉगिन में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपने पूरा विवरण भर दिया है। जैसे आपका यूआर से शुरू होगा, 20 में अगर एडमिशन लिया होगा तो 20 होगा, 21 में लिया होगा तो यूआर 21 से शुरू होगा। यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, फिर यहाँ पर ये लॉगिन लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अंदर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में यहाँ आपका नाम लिखा होगा पूरा, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये देखिए नाम लिखा होगा, ब्रांच लिखी होगी, आपका यूराइज आईडी लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो तीन है क्षैतिज लाइनें बनी दिख रही हैं, ये आपको ये 1 2 3 इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये तो ये इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये क्लिक किया तो ये देखिए खुल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में एक स्क्रीन आ जाएगी आपका ये इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन सी चीज़ें लिखी होंगी, डैशबोर्ड, एग्जामिनेशन सिलेबस, कंटेंट रिपोजिटरी, ये लिखा है कंटेस्ट और ब्रैकेट में लिखा है प्रतियोगिता। यानी पिछले जो कई बार यूराइज द्वारा जो भी प्रतियोगिताएं कराई जाती थी तो वो छात्र के लॉगिन पर इसी तरह से लिंक प्रोवाइड करके इसी में प्रोवाइड, ये परमानेंट टैब आपके इसमें लॉगिन पर बना रहता है। तो जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो यूराइज वाली क्या करते हैं, इसी पर लिंक दे देते हैं। तो छात्र इस पर क्लिक करता है तो पूरा विवरण आ जाता है। तो जिस प्रतियोगिता में उसको प्रतिभाग करना है उस पर वो प्रतिभाग कर लेता है। तो ये बच्चों आप देखिए सारी चीज़ इसमें दी है, सर्कुलर वीडियो। ये कभी टाइम निकाल करके आपको जरूर इन पर देखना चाहिए कि किस टैब में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये कंटेस्ट प्रतियोगिता में आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए अभी इस तरह से खुल रहा है, देखिए कंटेस्ट लिख करके आ गया, पार्टिसिपेट कंटेस्ट। तो यहाँ सारा चीज़ लिखी होगी कि नंबर, कंटेस्ट का नेम, डेट क्या है, एक्शन क्या है, ये सारा दिखाई देगा। अभी ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी प्रतियोगिता की लिंक इन्होंने इस पर एक्टिवेट नहीं की है। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट करेंगे आपको इस पर दिखाई देगी। तो 3 प्रतियोगिताएं होना है, 3 में से किन्हीं 2 प्रतियोगिताओं में प्रत्येक छात्र प्रतिभाग कर सकता है। तो आपको 2 जो आप अपनी मनमर्जी से आपको अच्छी लगती हो 2 प्रतियोगिताओं में आप प्रतिभाग कर लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया कि कैसे आपको जाना है यूराइज पर, कैसे आपको लॉगिन करना है और आपका जो कंटेस्ट है, जो प्रतियोगिताएं होनी है, उसकी लिंक आपको कहां पर मिलेगी, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्विज, पोस्टर और जो लोगो डिज़ाइन है उसके बारे में भी मैं पूरा आपको बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी, कोई मन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पोस्टर और लोगो डिज़ाइन तुरंत तैयार कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट का, डेट का वेट नहीं करना है। वो जैसे ही, अब लिंक कब मिलेगी, जैसे ही प्रतियोगिता होगी। तो देखिए आज मिल सकती है, थोड़ी देर में हो सकता है 1 घंटे बाद दे दें, हो सकता है शाम तक, या हो सकता है कल सुबह दें, या प्रतियोगिता के ठीक पहले। तो ये सब आपका क्विज तो निश्चित समय पर चलेगी,
भाई 25 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन, लेकिन पोस्टर और उसके लिए तो आपको लिंक खोल दी जाएगी, कहेंगे आप अपना अपलोड करिए अपने यूज़र आईडी से, तो आपको लिंक के माध्यम से अपलोड कर देना पड़ेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा। पोस्टर डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन में लग जाइए। अगर आप उसमें क्विज़ में प्रतिभाग कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए सारी करंट अफेयर्स को, जो गणतंत्र दिवस का हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे हो सकते हैं, जल्दी से उसको रिवीजन कर लीजिए। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है मैं आप लोगों को निश्चित तौर पर बता दूंगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रतिभाग अवश्य कीजिए, प्रतिभाग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य छात्रों को भी बताइए, जागरूक करिए। ऊपर से हम लोगों को आदेश है कि सभी छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें, उनके मन में उत्साह पैदा करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जीतेंगे, प्रतिभाग जरूर करेंगे और आप विनर बनेंगे, मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।